हरियाणा सीईटी एग्जाम, जानिए पूरी सच्चाई, कैसे होगा सीईटी क्वालिफाई। आपने एचएसएससी चेयरमैन साहब का वो इंटरव्यू तो देख ही लिया था कि 15 दिसंबर तक सीईटी का रिजल्ट दे देंगे। और आपने कल बहुत बड़ा आंदोलन भी देख लिया होगा। इस आंदोलन की रूपरेखा आपने देख ली होगी, किस प्रकार से ये आंदोलन हुआ था, कितनी भीड़ एकजुट हुई थी। इस आंदोलन के बारे में आपने अच्छे से देखा और मैं उम्मीद करता हूं जरूर हो सकता है आप में से इस आंदोलन का हिस्सा भी रहे होंगे, इस भीड़ का हिस्सा भी रहे होंगे। अब मन में अगला सवाल यह आता है कि क्या होगा सर सीईटी क्वालिफाई, कैसे होगा सीईटी क्वालिफाई, क्या हिसार आंदोलन का सरकार के ऊपर प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले इस बात को जानेंगे, क्या हिसार आंदोलन का सरकार के ऊपर प्रभाव पड़ा। नहीं, नहीं पड़ा। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बिल्कुल सच बोल रहा हूं। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन आपने देखा होगा, और आज ही के दिन ठीक तीनों कृषि कानून वापस हुए थे। क्या आसानी से वापस हो गए थे। कई विद्यार्थियों ने मन में ठान लिया कि हिसार आंदोलन करके हां अब तो सरकार के कानों तक बात पहुंच चुकी है। और जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या सरकार के अधिकारी होते हैं, वो बड़ी खुशी खुशी मीठी मीठी बातें आपसे करते हैं, जैसे कि कल ज्ञापन देते समय करीबी होंगी कि हाँ हाँ बिल्कुल आपकी सरकार तक बात पहुंचाई जाएगी। इतनी आसान नहीं होता काम जितना आपने सोच लिया। किसान आंदोलन जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने है, और आपने देखा होगा कितना बड़ा आंदोलन हुआ था। क्या उतना बड़ा सीईटी आंदोलन हुआ है। नहीं ना। देखिए आज ही के दिन तीनों कृषि कानून वापस हुए थे, और उसका भी परिणाम देखिए क्या दैनिक भास्कर ने आज दिया। आंदोलन की टीस अब भी गहरी, किसी ने पिता खोया, किसी ने पति, तो किसी ने अपना बेटा खोया, और जब जाके वो तीनों कानून वापस हुए। तो सर अब आप क्या चाहते हो, क्या हमें भी अपनी जान की परवाह न करते हुए ऐसे आंदोलन करने पड़ेंगे किसान आंदोलन की तरह। नहीं, ऐसे नहीं करना है। लेकिन आप इस बात को भी नहीं भूल सकते कि केवल हिसार आंदोलन से ही आपका काम सिद्ध हो जाएगा, नहीं होगा। क्या करना होगा जानिए अब उस बात को। सरकार इतनी आसानी से आपकी बात को सुनने वाली नहीं है जितना खुश हो जाते हैं। केवल हिसार से ही नहीं, नवंबर महीने के अंदर अंदर, क्योंकि 1 दिसंबर को, आने वाले 1 दिसंबर को सरकार की मीटिंग होनी है, और उस 1 दिसंबर से पहले अभी तो सरकार के कानों में थोड़ी सी जू रेंगी है, थोड़ी सी बात गई है, मामूली सी बात गई है आपकी। कभी सोचो कि पूरी बात हमारी फैल गई, नहीं। आपको नवंबर महीने में पूरे हरियाणा में करना होगा हिसार जैसा शांतिपूर्ण आंदोलन। शांतिपूर्ण अवश्य है, भीड़ भी अवश्य है। सरकार सिर गिनती है, सिर देखती है कितने सिर आए हैं। ऐसे भी नहीं कि हम घर बैठे रहें। अब यह भी नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ दें। हर जिले के अंदर 22 के 22 जिलों में हिसार जैसा आंदोलन, यदि आने वाले अगले 10 दिन के अंदर यदि आंदोलन ऐसा किया जा सकता है, तो अवश्य आपकी जीत हो सकती है। फिर सरकार आपकी कोर्ट में भी पैरवी रख सकती है कि हां बहुत भारी। सरकार को क्या चाहिए, सरकार को भीड़, भीड़ जहां होगी सरकार वो फैसला अवश्य लेगी। अकेले हिसार से भीड़ नजर नहीं आएगी। पूरे हरियाणा में हिसार की तरह 22 के 22 जिलों में, सभी शहरों में शांतिपूर्ण अहिंसात्मक किसी प्रकार की उस आंदोलन में हिस्सा ना हो। जैसा किसान आंदोलन का एग्जाम्पल देखा होगा, थोड़ी सी भी हिस्सा हुई फायदा सीधा सरकार को होगा। और हिस्सा कहीं भी नहीं हुई, लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार का नहीं हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से 22 के 22 जिलों में आपने सिर दिखाई, भीड़ दिखाई सरकार को, तो निश्चित तौर पर सरकार आपसे दूर नहीं है। सरकार आपसे जल्दी ही फिर बातचीत भी करेगी, और कोर्ट में भी फिर आपकी सरकारी वकील के थ्रू आपकी पैरवी भी करेगी। और यदि केवल आप सोच लेंगे अकेले हिसार आंदोलन से आपका काम बन जाएगा, तो उस बात को भूल जाइएगा। अकेले हिसार आंदोलन से नहीं, लेकिन हिसार आंदोलन भी उसमें बड़ी भूमिका निभाएगा। ऐसे आंदोलन अब पूरे सभी शहरों में और सभी 22 के 22 जिलों में आपको करने होंगे, यदि आप भी सीईटी क्वालिफाई करवाना चाहते हैं। तो ये अपडेट आपके लिए थी, जरूरी सूचना। आपको ये काम ठान लेना है, ज्ञापन अवश्य देना है, सभी एमएलए को भी आपको ज्ञापन देना है, और धरने प्रदर्शन करने हैं, और आपको शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन करने हैं, डीसी को ज्ञापन देना है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।